नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में। यहां रहते हैं राजकुमार जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और उनका छोटा पोता है। राजकुमार जी का बेटा कहीं चला गया है और उनकी बहू का निधन हो चुका है। राजकुमार जी को दमे और लकवे की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते वे ठीक से चल फिर नहीं पाते और स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाते हैं। उनकी पत्नी भी बीमार और वृद्ध हैं, जिसके कारण परिवार के लिए छोटे बच्चे का पालन पोषण और गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। किसी की मजबूरी पर मजाक नहीं, किसी के दर्द पर राजनीति नहीं। हर उस पीड़ित चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास, यही है सच्ची इंसानियत की पहचान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में हमारे साथ। दर्शकों, हम कंडेला गांव की उन गलियों में खड़े हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है, उसके तहत ये गाड़ी श्री सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है। आप देख भी पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक की सुविधाएं घर बैठे उस जरूरतमंद परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। दर्शकों, आप एक फ्लैक्स देख पा रहे होंगे। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार को वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो इस फ्लैक्स के ऊपर अवेलेबल है। दर्शकों, अगर हम आगे बढ़े तो आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आप देख भी पाएंगे कि लिखा है बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, यह वही गाड़ी है जो जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सौगात का काम करती है। दर्शकों, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक उस जरूरतमंद परिवार के पास सारी की सारी राहत की सामग्री ले जाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिली जानकारी के मुताबिक जिस परिवार को आज राहत मिलने जा रही है, जिस परिवार की सहायता होने जा रही है, ये उनका घर है और इस घर में 2 भाई रहते हैं। ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये उस लाभार्थी परिवार के छोटे भाई का हिस्सा है और जो अंदर वाला हिस्सा आपको जो दिखाने जा रहे हैं हम, वो उस लाभार्थी परिवार का हिस्सा है। अभी जो एरिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एरिया परिवार जो कि लाभार्थी परिवार है, उनका एरिया है ये। अभी हम इस परिवार का जो मकान है,
इसकी परिस्थितियों से या इसकी स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, अगर हम परिवार के आगे वाले हिस्से की बात करें तो आपको दिखा दें, जो ये शौचालय है जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा यहाँ नहाने के लिए किया जाता है। ये गेट जो आप देख पा रहे हैं, ये लोहे का गेट यहाँ पर बना हुआ है और इसकी अगर हम स्थिति दिखाएं तो आपको ये यहाँ से टूट भी चुका है। इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। अगर हम इसकी दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारें बिल्कुल खस्ता हालत में है और फर्श भी इसका यहाँ पर टूट चुका है। यहाँ पर हमें बिजली की कोई फिटिंग नजर नहीं आ रही है। पानी की यहाँ पर हमें कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। और अगर हम यहाँ पर इसकी दीवारों की बात करें तो इसमें से मिट्टी निकलती हुई हमें नजर आ रही है। ईंटें बिल्कुल जर्जर हालत में है। यहाँ पर आपको दिखा दें तो ये जो दीवारों की ईंटें हैं बिल्कुल ही निकल चुकी है मिट्टी इनकी। और अगर ऊपर की बात करें तो जो ये दीवारें हैं बाथरूम की, ये इसमें भी दरार आ चुकी है बड़ी सारी। ये वाला हिस्सा आपको दिखाएं, यहाँ पर आपको दिखा दे तो यहाँ पर कोई दरवाजे की सुविधा नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर पर्दे का प्रयोग करके परिवार के द्वारा इस लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसकी फर्श की हालत दिखाएं तो बिल्कुल ही जर्जर हालत में इसकी स्थिति है। पानी की व्यवस्था भी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और अगर हम दीवारों की बात करें तो यहाँ इस शौचालय की दीवारें भी बहुत ही खस्ता हालत में हमें नजर आ रही है। दर्शकों, हम अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दिखाएं तो ये होल नुमा कमरा है और इसके फर्श की अगर हम स्थिति दिखाएं तो यह मिट्टी का फर्श बनाया हुआ है परिवार के द्वारा। यहाँ पर जो ये फर्श है उबड़ खाबड़ हमें यहाँ पर मिट्टी इसकी नजर आ रही है। जगह जगह पर इस फर्श में, मिट्टी के फर्श में गड्ढे हो रखे हैं और ये बिल्कुल समतल ना होकर कहीं कहीं उबड़ खाबड़ हमें नजर आ रहा है, या कहीं कहीं कहें कि गड्ढे यहाँ पर फर्श में हो रखे हैं। और अगर हम यहाँ दिखाएं तो कुछ वेस्टेज का सामान लगा लो या फिर ये कहें कि एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर परिवार के द्वारा रखा हुआ है। परिवार से मिली जानकारी पे हमें पता चला परिवार के पास कपड़े रखने के लिए अलमीरा नहीं है, जिस कारण से जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक बेड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में है, टूटा हुआ हमें ये नजर आ रहा है। देखने से लगता है कि परिवार के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता होगा। और अगर हम पीछे की साइड आपको दिखाएं, एक टूटा हुआ संदूक हमें नजर आ रहा है। इस होल के पीछे की साइड हमें आपको दिखाएं तो चारा काटने की मशीन यहाँ पर रखी हुई है, जर्जर हालत में है, जर चुकी है बिल्कुल पूरे तरीके से। अगर हम आपको यहाँ पर दीवारों की स्थिति दिखाएं तो दीवारों में चारों तरफ इस होल की दीवारों में दरारें आ चुकी है। आप देख भी पाएंगे बड़ी बड़ी यहाँ पर हमें दरारें नजर आ रही हैं। दर्शकों, अगर हम आपको छत की स्थिति से रूबरू करवाएं तो छत फट्टी और कड़ियों की यहाँ कच्ची छत है। सीलन की वजह से फट्टियों का यहाँ पर रंग भी बदल चुका है, आप देख भी पा रहे होंगे। और फट्टियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूटी हुई फट्टियां हमें नजर आ रही हैं। कुछ फट्टियां यहाँ से निकल भी चुकी हैं और जो छत का मलबा है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ मलबा यहाँ पे निकल भी चुका है जो कि गिर चुका है। और आपको दिखाएं, बारिश के मौसम के टाइम पे यहाँ से पानी गिरता होगा जिस वजह से फट्टियां बिल्कुल गली हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश के पानी की वजह से जो फट्टियां हैं, कड़ियां हैं, इनका रंग भी बदल चुका है, आप देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल ही जर्जर हालात इस छत के हो चुके हैं। दर्शकों, अगर हम इस पीछे वाले हिस्से में इस कमरे की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा जो ये चौखट है लकड़ी की बनी हुई है और इस पे कोई दरवाजे की सुविधा हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। अगर हम आपको अंदर की तरफ लेके चले तो जो इस कमरे का फर्श है, आप देख भी पा रहे होंगे सीलन की वजह से यहाँ पर ये इसका कलर वाइट हो चुका है फर्श का। अगर हम दीवारों की बात करें तो आपको दिखा दें कि जो दीवार है इससे ईंटें निकल चुकी है। दर्शकों, इस कमरे की अगर हम दीवारों की बात करें तो आप देख भी पा रहे होंगे दीवारों में कहीं छोटी दरारें आई हुई है तो कहीं बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आई हुई है। अगर हम दूसरे वाला हिस्सा दिखाएं तो इसमें बहुत ही बड़ी दरार यहाँ पर आई है, जॉइंट ही छोड़ चुकी है दीवारें, दोनों दीवारों के बीच में काफी बड़ी दरार यहाँ पर आई हुई है। अगर हम बैक वाला हिस्सा दिखाएं दीवार का
तो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कुछ ईंटें बिल्कुल ही निकल चुकी हैं और ईंटों की मिट्टी यहाँ पर बनी हुई हमें नजर आ रही है। इस दीवार की जर्जर हालत इसकी हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाएं कड़ियों में दीमक लगी हुई है, जिसके कारण जो कड़ियां है उनकी हालत नाजुक है। बारिश के टाइम में जो पानी छत से टपकता है, मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के द्वारा इस कमरे का प्रयोग अब जो वेस्ट सामान है उसको रखने के लिए किया जाता है। दूसरे कमरे की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये चौखट है लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर दरवाजे की कोई व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। परिवार के द्वारा यहाँ पर पर्दे का प्रयोग दरवाजे के रूप में यहाँ पर किया जाता है। और अगर हम आपको दिखाएं 1.5 से 2 फुट नीचे इसका फर्श है। बहुत ही गंदे हालात इस कमरे के हमें नजर आ रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। दर्शकों, अगर हम आपको इस कमरे के इस वाले हिस्से को दिखाएं तो यहाँ पर कुछ टूटी हुई या फिर ये कहें जुगाड़ लगा रखा है, कुछ फट्टियां रख के स्लैब बनाई हुई है परिवार के द्वारा। अगर हम यहाँ पर दूसरी साइड दिखाएं तो जो बर्तन है आप देख भी पा रहे होंगे, बर्तनों के ऊपर यहाँ पर धूल जो जम चुकी है। परिवार के द्वारा यहाँ पर सिलेंडर गैस का प्रयोग नहीं किया जाता। आप हालात देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। चूल्हे पर परिवार के द्वारा खाना बनाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर दीवारों की बात करें तो दीवारों में काफी सारी दरार यहाँ पर आई हुई है। हमें यहाँ पर एक पुराना सा बेड नजर आ रहा है। लगता है परिवार के द्वारा इस पूरे घर में एक ही कमरा है जिसका परिवार के द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता होगा। और आपको दिखाएं इनके बिस्तरों की भी हालत हम आपको दिखा दें तो बिस्तर भी यहाँ पर बिल्कुल फटे हुए हमें नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बोर्ड है इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो रखा है। बिल्कुल ही जर्जर हालात यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। परिवार के द्वारा यहाँ पर इस कमरे का प्रयोग रहने के लिए किया जाता होगा। दर्शकों, अभी हमने आपको मकान की स्थिति से रूबरू करवाया है और अभी हम उस परिवार से आप मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे। और उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उसके तहत जो भक्त यहाँ पर राहत की सामग्री लेकर आए हैं, इस परिवार को उस राहत की सामग्री में क्या क्या सहायता दी जाएंगी, उन सारी चीजों को हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहे अंत तक। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम के जो सदस्य थे, जो रात की सामग्री आपको दिखाई थी कि लेकर आ रहे हैं परिवार के पास, वो एक चारपाई के ऊपर सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है और इसके पीछे एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, यह वो परिवार है जिसके साथ अभी हम मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं माता जी हैं
और अंकल जी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ उनका पोता भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम पहले परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या शुभ नाम है अंकल जी आपका? राजकुमार। अंकल जी, परिवार में कौन कौन सदस्य, कितने सदस्य हैं? तीन है। कौन कौन है? एक पोता, दो। परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं आपको क्या हुआ है अंकल जी? मेरे वजन महले हमें कुल टूट रही। दर्शकों, अंकल जी अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर माता जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? शीला देवी। माता जी, अंकल जी को क्या हुआ है? इसका दिमाग पर सोड़ी आत्मा काम कौन कर दे, इसकी चल कौन सकता, ये नकवा की शिकायत है इसका। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के सदस्य हैं यहाँ पर, जो राहत की सामग्री पहली बार आपके पास लेकर पहुंची है, आपको कैसा लग रहा है? कितनी मदद हो पाएगी इस राहत की सामग्री से आपकी? कर देंगे, 1 महीना 1.5 महीना चला दूं। धन्यवाद करूं रामपाल का, जो हमारा कोई। जो आपका पोता है ये स्कूल में जाता है क्या? हाँ, स्कूल में जाओ, सरकारी में। माता जी, जो ये आपका घर है, ये आपका अपना घर है? हाँ, अपना है। सरकार से कोई लोन वगैरह या फिर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं ले रखा? ना, कुछ नहीं ले रखे, मन तो कुछ नहीं ले रखे। माता जी, आपका ये तो घर अपना है, इसके अलावा भी कोई आपके पास जमीन जायदाद हो? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। इस जमीन यो घर है, वैसे घर तस्वाया कुछ नहीं। माता जी, अंकल लकवाग्रस्त हैं, बीमार रहते हैं, इनकी दवाइयां भी चल रही होगी कहीं से? दवाई लेने का बेचते, कोई नहीं दवाई लिया गीता है। मतलब इनका इलाज नहीं चल रहा? कौन चल रहा इलाज, कौन चल रहा इनका। दर्शकों, अभी हमने परिवार से बातचीत की है। आपने देखा जो अंकल जी हैं परिवार में, वही एक कमाने वाले थे जो कि लकवाग्रस्त हैं, और कई प्रकार की माता जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि अंकल जी को कई बीमारियां हैं। दर्शकों, माता जी और परिवार में एक अंकल जी हैं, इनके साथ इनका पोता भी है। आइए कुछ और बातचीत जान लेते हैं माता जी से। मेरी भी टांग में ज्यादा दिक्कत हो रही है, नजर पूरी है। माता जी, जो ये आपका पोता है, या ये कहें इसके बेटे के माता पिता? माँ तो मरी है इसकी, छोटा था, छोड़ कर मर गई थी। और बाप का नूनी वेद किससे कितनी, ये तो मन नहीं पाया था, और मैं पालूंगी, जीऊंगी इतना। माता जी, कभी ऐसी भी स्थिति आई होगी कि आपको या आपके पोते को भूखा भी सोना पड़ा हो? हाँ, सोना पड़ा है ना, नाज था, रोटी पानी ना था, भूखे भी सो सका थे, खाने कुछ नहीं था। जब सोआ दी थी बड़ो का बेचारा ना, के करूं कितना लियाऊं, डैडी मेरे पर बन दी नहीं, टांगा तो मल्ला सार हो बैठी, चल नहीं सकती मैं। और ये भी खाट पे बैठा है, कुमाई किसकी लियाऊं, जुनसी 2 पीसे करूं, मैं अपने दवाइये पर लाग जाओ, डैडी करूं जुनसी, खान का भी उतनी। माता जी, आपको क्या हुआ है? मेरे नसरू करी है, चलिया कौन जानता, चालू जब चीज मारे हैं, चल नहीं सकती, आत्मा काम कौन कर दे मेरे, के करूं। दवाई लेने का मेरा बेत नहीं, डॉक्टर कह दे दवाई ले ले, ऑपरेशन करवा ले, ऑपरेशन करवाने का दवाई लेने का मेरा बेत नहीं है, पट्टी जोड़ू और चालू। माता जी, आपने यहाँ पर डॉक्टर का जिक्र किया है, डॉक्टर किस चीज का ऑपरेशन करवाने के लिए आपको कह रहे हैं? नस शुरू करी है, नस के कहे थे ऑपरेशन करवा ले, मेरा बेत को निजी ऑपरेशन करवाने का, बोले सेक लवाई ले, 2 दिन सेक लवाई जी, मेरा बेत को सेक लवाने का भी दवाई कह दे हैं, बोले इतनी दवाई ले ले, दवाई लेने का भी बेत नहीं, कितने लियाऊं दवाई, सरकारी मत लियाऊं, सरकारी की मेरा लाग दी कौन जी, आयर का मैं तो घर बैठे गई। दर्शकों, आपने देखा माता जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि अंकल जी तो बीमार हैं ही हैं, लकवाग्रस्त हैं, और साथ में अन्य और बीमारियां हैं, सांस की बीमारी होगी अंकल जी को, चल फिर नहीं पाते हैं, और माता जी की भी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रखी हैं, जिस कारण से डॉक्टर ने भी इनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोला। इनकी आर्थिक जो स्थिति है बहुत ही वीक है, या कहे बहुत ही कमजोर है, जिस कारण से माता जी ऑपरेशन करने में भी सक्षम नहीं है। दर्शकों, जो इनका पोता है उनको उस सरकारी स्कूल में इनको पढ़ाते हैं, और आपने सारी की सारी स्थिति आपने देखी परिवार की। यहाँ पर परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद है। आइए हम पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं।
नमस्कार सर, सच्चाई जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? बलराज दास। सर, जो परिवार के पास आज राहत की सामग्री आप पहली बार लेकर आए, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो असहाय और जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 15 किलो आटा, 2.5 kg चावल, 2 kg चीनी, 1 टाटा टी अग्नि का पैकेट, 1 किलो सूखे दूध का पैकेट, 1 लीटर सरसों का तेल, जैसे 2.5 kg आलू, 2.5 kg प्याज, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट चने की दाल, 1 पैकेट चना, 1 पैकेट दलिया, 1 मूंग की दाल, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट लाल मिर्ची, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा, 1 टाटा नमक की थैली, 1 अचार का पैकेट है, ये नहाने की साबुन है, ये कपड़े धोने का पैकेट है, ये डिटर्जेंट घड़ी पाउडर और ये बच्चे की स्कूल ड्रेस 2। दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने राहत की सामग्री बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक पिता के रूप में गोद ले लिया है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जो कि सोनीपत में पड़ता है और ये जो परिवार है जींद के अंतर्गत आता है, इतनी दूर आपकी टीम ने इस परिवार को कैसे ढूंढा? जी, इनके एक पड़ोसी हैं जो हमारे भी जानकार हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है जो अन्नपूर्णा की वीडियो देखी हुई थी सोशल मीडिया पे। उन्होंने उसको देखा और उन्होंने मेरे पापा से कांटेक्ट किया कि ऐसे-ऐसे ये अपने गाँव के परिवार हैं और ज़रूरतमंद हैं। अगर इनकी सहायता आश्रम की तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे पापा ने आश्रम की जो सदस्य हैं, टीम छोड़ी हुई है परमात्मा ने, उनको बोला कि ऐसे-ऐसे हमारे गाँव कंडेला में जी एक ज़रूरतमंद परिवार है, उनकी सहायता हो जाए, एक बार आप सर्वे कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आश्रम की तरफ से टीम आई यहाँ पे, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने देखा कि ये परिवार सही में ज़रूरतमंद है और इनको सहायता की ज़रूरत है। तो जी संत रामपाल जी महाराज की जो टीम थी, उन्होंने इस परिवार की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी और गुरुजी ने इस परिवार की स्थिति देखते हुए तुरंत प्रभाव से आदेश दिए कि इस परिवार की मदद की जाए और टीम पहुंच चुकी है मदद करने के लिए यहाँ पे। दर्शकों, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, परिवार को इस मदद की आगे भी आवश्यकता होगी, सहायता कब तक जारी रहने वाली है? ये मदद जब तक इनमें इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक ये मदद जारी रहेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर, ये जो मदद आप कह रहे हो कि जारी रहने वाली है, तो ये आपसे मदद आगे कैसे मंगवाएंगे? ये मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बनवाया हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये हम इनको दे के जाएंगे माता जी को, और जैसे इनका राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले ये इन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के नंबर हैं, इन पर कांटेक्ट करके राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले बता देंगे तो संत रामपाल जी महाराज की टीम राशन सामग्री पहुंचा देगी। जैसे माता जी आपका सामान है ना, समाप्त होने से 2 दिन पहले ये आश्रम के नंबर हैं, इन पर कांटेक्ट करके आप फोन कर दीजिए कि हमारा राशन समाप्त होने वाला है, तब आपको राशन सामग्री मिल जाएगी। माता जी, आपकी ऐसी भी स्थिति थी कि आपको भूखा भी सोना पड़ा था और अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद ये जो कार्ड दिया गया आपको कि राहत की सामग्री 2 दिन पहले आप फोन करोगे और राहत की सामग्री आपके परिवार के पास पहुंच जाएगी, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना, वो के मेरे आकर दे रामपाल का धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता दिन करते हैं। अब हमें पहले मुख्य में संदर्भ करते हैं। अब बाल धन्यवाद इस बात में कहा, अगर घर बैठे फोन कर दिया
हमको राशन मिल जाता। दर्शकों, आपने देखा अंकल जी ने अपने विचार रखे यहाँ पे। जो कार्ड दिया गया है उनको बस एक फोन करना पड़ेगा और घर बैठे राहत की सामग्री इनके परिवार के पास पहुंच जाएगी। इन्होंने हमें बताया कि ये बहुत खुश है जो राहत की सामग्री इनके परिवार के पास पहुंची है। इनका गुजारा पहले से बहुत अच्छा हो पाएगा। पहले ऐसी भी स्थिति थी इनकी, भोजन नसीब नहीं होता था और आज इनके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से हो पाएगा। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ परिवार के पड़ोसी सदस्य भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरजीत है जी। सर, जो ये परिवार है, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी आवश्यकता थी? इसको आवश्यकता तो जी बहुत जरूरी थी और ये आपकी नॉलेज में लेट आया है। पहले बहुत स्थिति डाउन थी इसकी। ये आप हेल्प कर रहे हो, ये गुरुजी हेल्प कर रहे हैं इसकी, और खाना भी नहीं टाइम पे मिला करता और इसको कोई बेनिफिट भी नहीं था, सरकार की तरफ से भी नहीं था। गुरुजी ने इसका थोड़ा सोचा है। बीमार है ये, काफी टाइम हो गया, अपाहिज है, खाट पे बैठा हुआ है, तो इसकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो आप करो सहयोग, गुरुजी आएंगे, आशीर्वाद तो इसका हो जाएगा। पालन पोषण बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं। सर, आपने कभी अपने जीवन में ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे परिवार, जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनकी मदद करना बहुत जरूरी है? पहले तो बाकी देखा नहीं कभी, बाकी गुरुजी ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। ये नाम सुना है, चर्चा में चल रहे हैं, हेल्प करने लग रहे हैं। काफी कराया है, बरवाड़ा साइड भी कराया है गुरुजी ने, बहुत बढ़िया है। और घर घर जाके ये मुहिम ही चला रहे हैं, इससे गरीब परिवारों की बहुत हेल्प हो रही है। ये गुरुजी जो अपना कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं गरीब परिवारों के, बहुत बढ़िया करे और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। तो आगे भी करे और गरीब लोगों को बढ़िया सुविधा मिलेगी और इनके बच्चों की पढ़ाई पालन पोषण हो जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा जो परिवार है, ये जरूरतमंद परिवार, इनके पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि ऐसे हमने संत नहीं देखे अपने जीवन काल में जो घर घर जाकर इन ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनको सच में ही बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको कोई सहारा नहीं है, या कहे हम कि जो कमाने लायक नहीं है या आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही दयनीय है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार करना और दहेज मुक्त विवाह करवाना, नशा मुक्त समाज तैयार करना, जैसे भंडारों में रक्तदान शिविर, आंखों का जैसे फ्री चेकअप करवाया जाता है, ब्लड बीपी फ्री में इलाज किया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे उत्तरी भारत में पीछे बाढ़ आई थी तो संत रामपाल जी महाराज ने 450 प्लस गाँव को मोटर और पाइप फ्री में उपलब्ध करवाए थे। ये समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी मुहिम को हमारी ऐसे न्यूज की टीम भी तहे दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए मसीहा और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम वरदान साबित होती नजर आ रही है। ऐसी एक और वीडियो के साथ, नई खास पेशकश के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब